सो हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई CSIR नेट जो है जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो चुका है 17 जुलाई को। और जो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था, जो उनकी वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था, दैट वाज कि विद इन 10-15 डेज़ आपकी जो आंसर की है या रिस्पॉन्स शीट जो है वो अपलोड हो जाएगी। बट आज हमारा हो गया है 10 अगस्त, फिर भी अभी तक जो है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इसी वजह से यही सेम एग्ज़ामिनेशन हुआ था UGC नेट, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था जून में, जिसका भी अभी तक कुछ भी नहीं आया, ना तो उसकी आंसर की आई है ना उसका रिस्पॉन्स शीट, जिसकी वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था वो लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं 11 अगस्त को, राइट। तो अब इस तरीके से अगर आप समझेंगे बात को तो अभी यही सिनेरियो चल रहा है हमारी कंट्री में, राइट। सारी चीज़ें NTA को दे दी गई हैं एंड हर चीज़ में डिले एंड हम सभी को पता है इसके अलावा, डिले के अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सामने आ रही है। तो अब हम क्या करें? देखो, डील तो हमें इसी चीज़ से करना है क्योंकि हमें इसी कंट्री में अभी रहना है, राइट। तो आप अभी क्या कर सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आगे हो जाओ। तो आपको देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स नॉर्मल टू फील दिस वे, है ना भाई। आपको ओवरथिंक कर रहे होगे, बार बार आप यूट्यूब पे जा रहे होगे, बार बार वेबसाइट्स ओपन कर रहे होगे, आंसर्स आप लोग अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर रहे होगे, और उतना डिस्कशन करके आप लोग क्या हो जा रहे होगे, परेशान हो जा रहे होगे। ये तो होगा ही, है ना, क्योंकि अगर कोई सीरियस अटेम्प्ट देता है और अगर उसको आंसर की नहीं जब तक आती है तो हमारे दिल में हलचल रहती है, राइट। तो इट इज़ नॉर्मल, हर कोई इंसान फील कर रहा है इस बात को, ठीक। नेक्स्ट इज, जो भी सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई, बार बार आप लोग जो है ना अनऑफिशियल आंसर की से अपना रिजल्ट जो है वो मैच कर रहे हो, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। एक बार कर लिया, समझ में आ गया, लेकिन अगर आप बार बार वही सेम चीज़ कर रहे हो, सो डोंट डू इट। अदरवाइज यू आर मेकिंग योर ब्रेन, मतलब आप अपने ब्रेन को ड्रेन कर रहे हो, राइट, अपनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, सो डोंट डू दैट। फिर आप आंसर कंपेयर कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, भाई नहीं, प्लीज़ मत करो। अपना पूरा टाइम फ़ोन पे लगा दे रहे हो, अभी ये सब नहीं है आपके पास। अगर टाइम, अगर आप लोगों ने PhD करनी है या CSIR नेट JRF निकालना है, ठीक। अब ये डिले आखिर हो क्यों रहा है भाई? ये तो आपको पता है भाई, NTA तो क्या ही हमारी जो एजेंसी है, राइट, सारी चीज़ें आपको पता है, आप अप टू डेट रहते होगे सारे स्टूडेंट्स, राइट। वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा होगा, कुछ टेक्निकल इवैल्यूएशन डिलेज हो रहे हैं, ठीक। तो ये अनयूजुअल तो है नहीं, है ना, ये तो होता रहता है, ये हम जान रहे हैं। बट आई नो दिस इज़ रॉन्ग, बट हम क्या कर सकते हैं, हम एज अ स्टूडेंट व्हाट वी कैन डू, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम इसी पे आ जाते हैं भाई, हम आखिर कर क्या सकते हैं भाई। टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, अपना टाइम जो है अपने हाथ में ले लो, ठीक है भाई। बस एक शेड्यूल बना लो कि सिर्फ इसी और इसी वक्त आप लोग जो है वेबसाइट को चेक करोगे, यूट्यूब को खोलोगे रिजल्ट स्टेटस देखने के लिए, ठीक है। आराम से ना 2-4 दिन का ब्रेक ले लो। 2-4 दिन क्या, बहुत सारे दिन का ब्रेक आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। स्टिल 2-3 दिन का ब्रेक और ले लो, जिसमें आप खुद को ये समझाओ कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू ओवर थिंक अबाउट दिस, ठीक है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम इज डन, एग्जाम हो चुका है, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है ना, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, एग्जाम हो चुका है, आराम से रहो, ज़्यादा मेंटल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो दोबारा आप दे सकते हो एग्जाम को, ठीक। नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अब ये बात ना सिर्फ आपको पता है कि आपका एग्जाम कैसा गया है, ठीक है। अगर बहुत अच्छा गया है तो भाई आराम से वेट करो ना, क्योंकि बहुत अच्छा गया है। और अगर नहीं अच्छा गया तो फिर वेट क्यों कर रहे हो, स्टार्ट प्रिपरेशन अगेन, ठीक है। और अगर येस नो के बीच में है तुम्हारा आंसर कि भाई हमें नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अगर तुम्हारा येस नो की तरफ आंसर है तो यार एक बार बताओ, गेट नहीं दोगे क्या? गेट का एग्जाम नहीं दोगे जो कि फरवरी में होने वाला है 2027 में? और तुम लोग ये सोचते हो कि भाई गेट के बेसिस पे हमें कहाँ क्या मिलेगा। मैं बता देती हूँ, गेट के हिसाब से, गेट के डिपेंडिंग पे आपको क्या मिल सकता है। आप सीधा एलिजिबल हो जाते हो बार्क का OCSS या DGFS ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। तो इसका जो, ये एक परमानेंट पोजीशन की जॉब होती है,
ठीक है, परमानेंट पोजीशन, इसकी एज लिमिट इज 26। ये डिपेंडिंग अपॉन गेट रिजल्ट आपको सीधा सीधा इंटरव्यू में बुला लेगा, इसीलिए आपके लिए गेट देना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी के लिए नहीं, कई जगहों पर विद गेट का, जैसे जेआरएफ नहीं निकलता और गेट निकल जाता है, ठीक है, तो गेट के हिसाब से भी बहुत सारी आईआईटीज जो है पीएचडी में इंटरव्यू आपका ले लेती हैं, और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करते हो तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ जेआरएफ के भरोसे मत रखो, गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। उसके बाद कुछ भी नहीं अगर आपको लग रहा है तो भाई पढ़ते रहो ना, सेल बायो पढ़ते रहो, इम्यूनो पढ़ते रहो, जेनेटिक्स पढ़ते रहो, ये तो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइफ साइंस के। और अगर सपोज करो आप जुअलॉजी और बॉटनी के हो तो भाई पकड़ बनाए रखो ना अपनी। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आप ऐसा थोड़ी बैठ जाओगे, आप फिर पीएचडी के लिए इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा? यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फिर आपको पढ़ना तो है ही। और पता है कई बार ऐसा होता है कि हम सीएसआर नेट जेआरएफ तो निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारी इंटरव्यूज में, पीएचडी इंटरव्यूज में हम फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है रिजल्ट आने से पीएचडी इंटरव्यू तक देने में। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पढ़ाई के टच में रहो। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका मेंटल हेल्थ जो है वो मैटर करता है भाई, क्योंकि इफ यू आर फीलिंग एंशियस, ओवरवेल्म्ड, डीमोटिवेटेड, तो याद रखो कि ये जो एग्जाम है ये हर साल 2 बार होता है ना। अभी फिर 4 महीने बाद दोबारा एग्जाम है दिसंबर में, राइट? और उसके बाद गेट का एग्जाम है। अभी आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भाई? देखो, विनर्स जो है ना, जिनको कोई भी फेलोशिप मिलने वाली है, वो वेट नहीं करते, वो प्रिपेयर करते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, एक ही आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वेट करो, स्ट्रेस लो, ओवरथिंक कर लो। सेकंड क्या है? आराम से रहो और मेहनत करो, गेट के लिए मेहनत कर लो। और अगर तुमको लगता है यस नो के बीच में हो तो गेट के लिए मेहनत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन तो भाई इंटरव्यू के लिए मेहनत करो ना। इंटरव्यू भी तो दोगे कहीं पर पीएचडी के लिए, ठीक है, तो वो आप करो। और मान लीजिए अगर आपको सोचना है कि भाई मेरा नहीं हुआ या मेरा नहीं होगा या मुझे कहीं और शिफ्ट करना है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में जाना है, तो भी भाई आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि कंपनी में भी यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके लाइफ साइंस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इज भाई ये वाला जो फेज है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज आप समझ लो कि जो आपका एग्जाम है, जो आप लोगों का एग्जाम है वो तो दिसंबर में होगा ही होगा, दिसंबर में पक्का होने वाला है। और आज क्या है? 10 अगस्त। ठीक, कितने महीने रह गए आप खुद ही समझ सकते हो। पूरा अगस्त आप समझ लिए हाफ चला जा चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हैं आपके पास, राइट? 3 महीने 10 दिन हम मान के चलो, सिर्फ इतना ही है आपके पास नेट एग्जाम के लिए जो दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो आपका हो जाएगा तो वेल एंड गुड, आराम से अपना वेट करो और गेट के लिए प्रिपेयर करो। गेट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक, तो आप पढ़ते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।